तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ज़ीरो एरर की। फ़िलहाल आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जब मैंने इन दोनों जॉस को इन कांटेक्ट किया तो हमारा कितना बेस्ट कोइंसाइडिंग डिवीजन है। वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं मेन स्केल की रीडिंग को भी 0.0 सेंटीमीटर कंसिडर करूँगा और वर्नियर का भी ज़ीरो डिवीजन ही कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग में भी ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करना है तो ये होता है वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01। डेफिनेटली ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद इट विल रिमेन ज़ीरो, और फिर इसके बाद ज़ीरो एरर की जो फाइंडिंग होगी वो मेन स्केल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मेन स्केल भी ज़ीरो, फ्रैक्शनल पार्ट भी ज़ीरो, सो वी हैव 0.00 सेंटीमीटर एज ज़ीरो एरर इन द डिवाइस। अब जनाब हमें करना ये है, ऑब्जर्वेशन कॉलम में दो बार रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी है फॉर द लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, और फिर दो बार रीडिंग फाइंड आउट करनी फॉर द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अच्छा जी, तो जनाब देखिए मैंने इन दोनों जॉस के दरमियान इस सॉलिड सिलेंडर को प्लेस किया। इस सॉलिड सिलेंडर को प्लेस करने के बाद मुझे चेक ये करना है कि मेरे वर्नियर स्केल के ज़ीरो ने मेन स्केल की कितनी डिविजन्स को कवर कर लिया है। तो आप यहाँ पे स्केल में ऑब्जर्व करें, देखें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये तो बहुत वाज़ेह दिख रहा है कि कवर हो चुका है ऑलरेडी। वर्नियर स्केल के ज़ीरो को अगर आप नोटिस करें तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है हमारा, यहाँ पे ज़रा तवज्जो रखिएगा, देखिए 3 कवर हो चुका, 3.1 भी कवर हो चुका, 3.2 भी हो चुका, 3.3 हो गया, 3.4, 3.5 हो चुका है। ये नोटिस करें तो ये 3.6 और ये 3.7। अब आप ये वाज़ेह देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो 3.7 कवर कर चुका है, 3.8 तक नहीं पहुंचा, इसने जस्ट 3.7 को कवर किया। लिहाजा हम इसके मेन स्केल की रीडिंग को 3.7 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। सॉरी, पॉइंट गलत जगह पे लग गया, 3.7। अच्छा, अब इसी के साथ साथ हमें इसके वर्नियर स्केल को भी चेक करना है। हमें ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ। तो मैं ये 1 बाय 1 चेक करता जा रहा हूँ और आप नोटिस कर सकते हैं 6.5 इज़ बेसिकली, देखिए 6 डिवीज़न जो है वो भी थोड़ा सा अपनी जगह से, या यूँ कह लें अपने बेस्ट कोइंसाइडिंग डिवीज़न वाले स्केल पर नहीं है। लेकिन अगर मैं 6.5 की बात करता हूँ तो 6.5 इज़ द बेस्ट कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। 6.5 वाला जो डिवीज़न है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल की किसी भी डिवीज़न से बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। बेस्ट कोइंसाइडिंग डिवीज़न को नोट किया जाता है। एक बार रीडिंग हमने ले ली, इसको थोड़ा सा हम फिर लूज करेंगे और दोबारा इसी तरह प्लेस किया जाएगा, और फिर हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो ने मेन स्केल के कितने डिविजन्स कवर कर लिए हैं। बिल्कुल वही अंदाज आप देखिएगा, देखें ये 3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक 3.5, 3.6, 3.7। अब आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के 3.7 को कवर कर चुका है, 3.8 तक नहीं पहुँचा। देखिए जो डिवीज़न कवर हुआ बस वही लिखा जाएगा। सो वी राइट 3.7 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। और फिर अगर मैं वर्नियर स्केल की बात करूं तो नो दिस टाइम वी हैव 7th डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अच्छा जी, ये दो रीडिंग हमने फाइंड आउट कर लिए फॉर दी लेंथ। अब इसी तरह हमें दो रीडिंग लेनी है डायमीटर के लिए। मैं इसको प्लेस करूँगा दो जॉस के दरमियान। रीडिंग लेने का तरीका वही है, मेन स्केल के जितने भी डिविजन्स कवर हुए हैं जो वर्नियर के ज़ीरो ने कवर किया, तो आप नोट कर सकते हैं 0.9 सेंटीमीटर। ओह सॉरी, स्लिप कर गया, खैर इसको फिर मैं एक बार
सही से टाइट करके नोट कर लेता हूँ। अच्छा जी, यस 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। अब अगर मैं वर्नियर डिवीजन की बात करूं तो द फोर्थ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, हमें इसको एक बार फिर नोट करना है। मैंने इस सिलेंडर को हटाया और फिर दोनों जॉस के दरमियान इसको क्लिप करूंगा। देखिए मेन स्केल चेंज नहीं होगा, उस तरह तो वर्नियर स्केल भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि मेन स्केल की रीडिंग अभी भी 0.9 सेंटीमीटर ही है। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जितने डिविजन्स कवर कर चुका होगा वो मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। फिर उसके बाद हमें वन बाय वन वर्नियर स्केल के डिविजन्स को चेक करना होता है कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है। आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन मेन स्केल वाली डिवीजन के साथ बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमारी फॉर द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर भी हो गई। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हमारा ऑब्जर्वेशन का दूसरा मरहला है जिसमें हमें टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर और टेस्ट ट्यूब की डेप्थ फाइंड करनी है। ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। देखिए जब हम वर्नियर कैलिपर में ये वाली जो बॉडी है जिसमें वर्नियर स्केल है, जब इसको स्लाइड करवाते हैं तो इन दो जॉस के दरमियान, ऊपर वाले जॉस के दरमियान भी स्पेस तो बन रहा है। एट द सेम टाइम इस डिवाइस का ये जो पिछला हिस्सा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रिप अपेयर होती रहती है विच इज कॉल्ड डेप्थ गेज। जितना ये बाहर आएगा या जितना ये दो जॉस के दरमियान स्पेस क्रिएट होगा उतनी ही लेंथ इसकी बाहर अपेयर हो जाएगी, विच इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ होलो ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, मैं इसकी डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूंगा कि ये वाली जो टिप है ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाली सरफेस के साथ यहाँ वाली जो सरफेस है इससे टच हो जाए, और टेस्ट ट्यूब की ये वाली जो बाउंड्री है वो वर्नियर कैलिपर की इस वाली बाउंड्री के साथ इन कांटेक्ट होनी चाहिए। अच्छा जनाब, ये थोड़ा सा मैं इसको वर्टिकली प्लेस करवा दूं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कांटेक्ट में है। अब ये जितना भी स्पेस हमें मिल रहा है इसको हम रीड करेंगे। आप देखिए वर्नियर स्केल के जीरो ने 7 सेंटीमीटर भी कवर कर लिया, 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब 7.4 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। अच्छा, एट दिस टाइम व्हाट इज द वर्नियर डिवीजन? वन बाय वन आप चेक करते चले जाएं। तो here we are observing the sixth division on vernier scale is best coinciding division। तो जी स्टूडेंट्स, हमें दूसरी बार भी बिल्कुल इसी मेथड के मुताबिक दोबारा से डेप्थ मालूम करनी है। मैं डेप्थ गेज को इतना स्लाइड करवाऊंगा कि टेस्ट ट्यूब की जो ये लोअर सरफेस है ये टिप के साथ कॉन्साइड करे या टच करे, और टेस्ट ट्यूब की जो बाउंड्री है वो वर्नियर कैलिपर की बाउंड्री के साथ टच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टिप है, ये देखें, ये टिप जो है ये टेस्ट ट्यूब की सरफेस से टच कर रही है और ये टेस्ट ट्यूब की बाउंड्री वर्नियर कैलिपर की बाउंड्री के साथ टच कर रही है। अच्छा जी, अब मुलाहिजा कर लिया जाए कि हमारे पास मेन स्केल की क्या वैल्यू है। आप देखें मेन स्केल दोबारा वही 7.4 दिख रहा है और वर्नियर स्केल भी 4 डिवीज़न ही है। तो मेन स्केल की वैल्यू वन मोर टाइम वी हैव 7.4 centimeter and the vernier scale is the 4th division।
अब हमें मालूम करना है इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अपर जॉज। इन दोनों जॉज के दरमियान मैं टेस्ट ट्यूब को प्लेस करूंगा और स्लाइड करूंगा कि ये फिक्स जब तक ना हो जाए। ये यहाँ पे ये फर्मली फिक्स हो चुका है। फिर हमें रीड करना है मेन स्केल यूजिंग द सेम मेथड और द सेम अप्रोच। आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0.9 सेंटीमीटर को कवर करता हुआ 1 सेंटीमीटर के बहुत क्लोज है। 1 सेंटीमीटर नहीं हुआ अभी भी, तो हम ये वैल्यू लिखेंगे 0.9 सेंटीमीटर। एंड एट दिस टाइम द वर्नियर स्केल डिवीजन, best coinciding division on vernier scale we are observing here is the 9th division on vernier scale। अच्छा जनाब, हमें रीडिंग को एक बार फिर से दोहराना है यूजिंग दिस सेम टेक्निक। मेन स्केल उसूलन वही रहना चाहिए और वर्नियर स्केल भी वही रहना चाहिए। आप देख रहे हैं मेन स्केल दोबारा हमें बिल्कुल उसी पोजीशन पे दिख रहा है 0.9 सेंटीमीटर, वेरी क्लोज टू 1 सेंटीमीटर बट स्टिल इट इज 0.9। और वर्नियर स्केल वही दोबारा 9 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ऑब्जर्वेशंस पूरी हो गई। अब हमें इस ऑब्जर्वेशन कॉलम को फिल करना है और उसके बाद कैलकुलेशन एंड देन रिजल्ट। तो आइए अब इस कॉलम के फिलिंग का मरहला शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आइए ज़रा हम इस ऑब्जर्वेशन कॉलम में जो फर्दर कॉलम्स हैं इनको फिल करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल होता है वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट वी हैड ऑब्टेन एज 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। Here we have the value is 0.065। दूसरी बार 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 इक्वल्स टू 0.07 सेंटीमीटर। अच्छा जनाब, फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू को ऐड करेंगे मेन स्केल रीडिंग के साथ ताकि हमें टोटल रीडिंग मिल जाए। देखिए कॉलम आप मुलाहिजा कर रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मेन स्केल की रीडिंग 3.7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.065 ऐड कर लेने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी। तो जनाब ये वैल्यू हो जाएगी 3.765 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारी इस वर्नियर कैलिपर वाली डिवाइस में ज़ीरो एरर बिल्कुल भी नहीं है, तो करेक्टेड रीडिंग के लिए हम करते हैं टोटल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। टोटल रीडिंग की वैल्यू है 3.765। ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद दिस विल रिमेन सेम। अच्छा अब आ जाइए ज़रा यहाँ पर 3.7 प्लस 0.07 इक्वल्स टू 3.77। 3.77 इन दोनों का मीन निकाला जाएगा। 3.765 प्लस 3.77 डिवाइडेड बाय 2, 3.7675। बिल्कुल इसी मेथड के मुताबिक ये सारे ऑब्जर्वेशंस कॉलम को फिल किया जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन का जो तरीका है मैं ये फिल करने के बाद आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। तो बेटे आप देख सकते हैं कि मैंने हर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या किया, सर वर्नियर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया और ये सारे फ्रैक्शनल पार्ट्स को मैंने फिल कर लिया है। उसके बाद टोटल रीडिंग में फिर वही काम करना था, हमें मेन स्केल रीडिंग को फ्रैक्शनल पार्ट के साथ ऐड करना था। करेक्टेड रीडिंग के लिए हमें क्या करना है, टोटल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। क्योंकि वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर नहीं है तो हम एज इट इज़ यही वैल्यू इधर प्लेस करते रहेंगे। फिर मीन डायमीटर के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। वी हैव मीन डायमीटर, टेस्ट ट्यूब की डेप्थ क्या मीन निकाला, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। हेयर वी हैव द डेप्थ एंड दिस इज़ द इंटरनल डायमीटर। अब आ जाइए ज़रा कैलकुलेशन की जानिब। कैलकुलेशन की हेडिंग लगी, ये आप लगाएं ताकि एग्जामिनर को वाज़ेह दिखे कि आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं कॉपी में।
ये फॉर्मूला आपको गिवन होगा। मीन डायमीटर डी की वैल्यू स्मॉल डी हमारे पास देखें मीन डायमीटर है 0.94, तो हम डायमीटर का हाफ करेंगे, ये रेडियस मिल जाएगा हमें। हियर वी हैव द रेडियस एंड दिस इज द मीन लेंथ। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एल, पाई की वैल्यू 3.14, जो रेडियस की वैल्यू आई 0.47, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीन लेंथ, और ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सिमिलरली कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, फॉर्मूला ये भी गिवन होगा पाई आर स्क्वायर डी। अच्छा, आर इज द इंटरनल रेडियस और डी से मुराद यहाँ पे डेप्थ है, मैंने लिख भी दिया डी इज द डेप्थ। मीन डायमीटर की वैल्यू देखें, हम इंटरनल डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे, इट वाज 0.99 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और फिर मैंने इस डायमीटर को 2 से डिवाइड किया। वी हैव इंटरनल रेडियस कैपिटल आर, डेप्थ की वैल्यू 7.45, फॉर्मूले में वैल्यूज रख के सॉल्व की, वॉल्यूम कैपेसिटी का अमाउंट आ गया 5.73 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, करेक्ट यूनिट लिखना जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। और फाइनली रिजल्ट, बहुत सिंपल वर्डिंग में आप रिजल्ट लिख दें, जो आपकी फाइंडिंग है उसी को आप लिख दें, और ये आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत वाज़ेह और क्लियर होंगी।